आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग कर रहे हो और एक दिन आपकी आंखों से पानी निकलने लग जाता है। पता नहीं क्यों। ये क्या हो गया? या आप आई डॉक्टर को चेक करवाने जाते हो, बस ही आई डॉक्टर को चेक कराने, और फिर आपको पता चलता है कि आपकी आई साइड गिर रही है। और मेरे साथ भी बिल्कुल ये सेम टू सेम ऐसी चीज़ हुई है। पबजी से मेरी ज़िंदगी थी, क्योंकि पबजी के अंदर प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहता था, तो मैं अपने दिन का मेजोरिटी अपना टाइम उधर देता था। बचपन से मेरी आई साइड बहुत अच्छी परफेक्ट रेंज होती है, उसके अंदर रहती है मेरी आई साइड। तो हर बार जब भी चेक करवाते हैं, मैं चाहे जितनी मर्जी फ़ोन यूज़ कर लूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दफ़ा हमने जब चेक करवाया, मुझे ना सही नज़र आए और डॉक्टर ने कहा कि इसको ना अब इसके आँख ठीक है, इसको आप एक बेशक लगवा लें एक साइड की। जब ये मैंने सुना ना, वो अलग बात है, लगवाई नहीं हमने। जब ये मैंने सुना, अगर आपके पास कोई नेचुरल बचपन से कोई स्किल सेट है, वो चाहे हो आपके पास, आपके एक्शंस बताएंगे कि वो कितना ज़्यादा अच्छा होगा या कितना बुरा होगा। यह नहीं था कि मैं हर वक्त अगर पबजी बेशक खेलता भी रहता तब भी मेरी आईसाइट सही रहेगी, क्योंकि मैं वो पबजी खेलने से फ़ोन के साथ 3 से 4 घंटे फुल क्लोज कॉन्टैक्ट पे फुल फोकस के साथ एक इधर इधर, वो आपकी आईसाइट के लिए बहुत बुरा है। वो एक्शंस का रिजल्ट मुझे बाद में इसी काम के लिए ना हमें कुछ एक्शंस आइडेंटिफाई करने होंगे जो कि हमारी आइज़ को हो, क्योंकि हमें पता है फ़ोन यूज़ करना बहुत ज़्यादा देर तक, बुक्स पढ़ते रहना, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे आइज़ को डिटेरिएट करती हैं, यानी कम बुरा करती हैं इनको। तो या कोई ऐसा उल्टा एक्शन के लिए लाना होगा, इनका काउंटर एक एक्शन लाना होगा जो कि कम से कम अगर इम्प्रूव नहीं कर रहे तो हमारी साइड को आई साइड को मेनटेन करें, और अगर मेनटेन कर रहे हैं, अगर हम बुरी चीज़ों को कम करें तो हमारी आई साइड बेहतर भी होने लगी है। तो एक्शंस की तलाश में मैं निकला और मुझे फिर एक चैनल मिला एंड्रयू ह्यूबरमैन का। अगर आपको नहीं पता है तो ये उसकी चैनल प्रोफाइल है, ठीक है। और आप बहुत बड़ा यूट्यूबर है और स्टैनफोर्ड के अंदर ना एक टीचर है न्यूरोलॉजी और ऑप्टोमोलॉजी का। तो ये उधर के ना ये साइंस बेस इसको बहुत अच्छी लगती है, साइंस बहुत अच्छी लगती है। तो ये रिव्यूज़ वगैरह होते हैं ना बहुत ज़्यादा, जो इसके कॉलीग्स वगैरह होते हैं, इसकी अपनी भी एक लैब है, वो बहुत रिसर्च करते हैं, तो उधर से डेटा इकट्ठा करता है और फिर वीडियोस में डालता है। तो उसकी वीडियो से मैंने तकरीबन ये आपके लिए 3 एक्शंस उठाए हैं जिनको वो प्रोटोकॉल कहता है। तो 3 प्रोटोकॉल्स मैंने आपके लिए उठाए हैं जो कि मुझे लगता है कि आपकी आइज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इन प्रोटोकॉल में जो तीसरे वाला है वो मेरा सबसे फेवरेट है। आपको मैं आइज़ का ओरिजिन बताता हूँ। आइज़ निकली कहाँ से थी? हमारे जो आइज़ है ना, उनका मेन मकसद था, पहले अगर हम पुराने इंसानों में जाए ना, तो हमारी आइज़ का जो मेन मकसद था वो था टाइम बताना। ये क्लॉक वाला टाइम नहीं, पहले हम इंसान टाइम इस तरह देखते थे, सूरज की पोजीशन देख के दादा कि क्या टाइम हुआ है, अंदाज़ा लगाते थे कि इतना टाइम रहता है रात के अंदर, इतना टाइम हम और शिकार कर सकते हैं, इतने टाइम बाद हमें वापस। पहला हमारा प्रोटोकॉल है कि आप सुबह होते ही ना बैठ से उठो, वॉशरूम वगैरह जाओ, बाहर जाओ, सीधा सनलाइट लो, आंखों में 4-5 मिनट सनलाइट हो, आपकी आंखों में ना आनी चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर वो सनलाइट आपके लिए आंखें बंद कर रही है, आपसे आंखों में इस तरह हो रहा है, दर्द हो रही है, आपकी आंखें खोली नहीं जा रही ना, तो फिर आप डिम कर लें। पर्सनली मैं क्या करता हूँ, मैं तो जो है ना हाथ थोड़े इस तरह कर लेता हूँ, और हाथ से जो होती है ना, जो येलो सनलाइट होती है उधर रिफ्लेक्ट होती है, जो किरणें से होते हैं ना, वो आंखों में आती है, इस तरीके से वो भी आ गई और शायद आपकी आंखों में कोई पेन भी ना हो। अब इससे उल्टी चीज़ भी है हमारे पास। इससे उल्टी चीज़ क्या होगी? हमारा रात के सोते टाइम लाइट का व्यूइंग बिहेवियर, क्योंकि हमारे रात के टाइम भी चांद की छोटी लाइट होती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा होता था, टोटल अंधेरा होता था। तो पहला हमारा प्रोटोकॉल का दूसरा हिस्सा ये है कि आप रात को ना 10 बजे से लेकर ना 4 बजे तक आप किसी भी तरह की ब्राइट लाइट ना देखो। ये इसकी मेन वजह आई साइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी मूड को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी। अगर जो सुबह वाले में बताइए, जो सुबह अगर आप काम करोगे तो उससे आपका मूड इम्प्रूव होगा, आपका दिमाग वेकअप होगा, आपको पता चल जाएगा, आपके दिमाग को पता चलेगा कि अभी इतनी ब्राइट लाइट आई है तो ये सुबह का टाइम हो गया, मैंने हंट करना है, मैंने शिकार करने जाना है। अब लिटरली हम शिकार तो करेंगे, लेकिन उसको ये समझ लग जाएगा कि हम अब काम करेंगे। और रात के टाइम अगर हम वो देखेंगे ना, तो हमारा एक रिदम सी होती है, सर्केडियन रिदम, वो ख़राब रहती है, ठीक है। उसको समझ नहीं आती है कि अभी रात 4 या दिन 4 है, इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है।
तो वो जब वो ख़राब होती है ना तो आपके डोपामिन लेवल बहुत गिर जाते हैं। एक चीज़ है कि अगर आप एक रात पूरी सोओगे ना, मतलब एग्जाम्पल 10 बजे सोओगे, 6 बजे उठ जाओगे बिना किसी इंटरप्शन के, और अगर आप 10 बजे उठोगे, 10 बजे सोओगे और एग्जाम्पल के 4 बजे वॉशरूम जाओगे, ठीक है, और आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी पड़ेगी और फिर आप 7 बजे उठोगे ना, तो फिर आप अपने मूड में फ़र्क महसूस करना, आपका मूड बहुत बुरा होगा। टोटल कोई किसी एक्सरसाइज वगैरह की हम बात करते हैं, बड़ा प्रैक्टिकल काम करेगा। अब आपको पता है जैसे कि हमें काम करने के लिए ना बड़ा ज़्यादा फोकस स्टेट में जाना था, फ्लो स्टेट में जाना पड़ता है, फोकस डीप वर्क स्टाइल में। तो उसी तरह हमारी आंखों का बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम बहुत पास काम कर रहे हैं आजकल। हमारा काम इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन डाइवर्किंग होता है, बहुत करीबी से वो काम कर रहे होते हैं। तो प्रोटोकॉल ये है अपना कि हर 90 मिनट्स के बाद आप 20 मिनट का ना डी फोकस लो। डी फोकस वो तो पीरियड होता है, फोकस पीरियड तो ये होता है ना कि वो है, फोकस पीरियड तो ये होता है ना, डी फोकस पीरियड ये होता है कि आप अपने गार्डन वगैरह में जाओ, बाहर जाओ, ज़रा छोटे दूर दूर तक देखो, जहाँ पे आपका फोकस किसी एक चीज़ पे नहीं होगा, आप बस इधर इधर इस तरह देखी जा रहे हो, आ जाओ, उसको कहते हैं डी फोकस पीरियड। तो मैंने इसका थोड़ा सा काम किया, क्योंकि मैं 90 मिनट का डीप वर्क मारता नहीं, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है इतनी देर में। मैं 50 मिनट तक मारता हूँ, यहाँ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते 90 तक भी पहुँच जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं 50 मिनट हर 50 मिनट के डीप वर्क के बाद मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट ना डीप फोकस करता हूँ। इसलिए आपकी आंखों का ना, समझे कि आपकी आंखों का जो लेंस है ना, लेंस, वो जब आप पास देख रहे होते हैं ना, तो आपकी आंखों के अंदर दो टाइप के लेंस होंगे, एक पास देखने के लिए और एक दूर देखने के लिए। जो पास देखने वाला होगा ना, वो काम कर करके थक गया होगा, ठीक है, वो स्ट्रेच हो जाएगा आपकी आंखों के अंदर। फिर जब आप बाहर जाओगे ना, तो वो ज़रा रिलैक्स होगा। फिर जब आप दूर दूर तक देखोगे ना, वो इतनी दूर रिलैक्स हो जाएगा काफ़ी। अब आप इस वीडियो के अंदर आधे से ज़्यादा पहुंच गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा रिवॉर्ड दूँ। आपको मैं 3 एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर। मैंने आपको 3 का कहा हुआ है ना कि बताऊँगा, 3 और बता देता हूँ, जो कि अभी मैं आपको 3 बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि आप जब भी काम वगैरह करो ना, ठीक है, उसको आप अपने आई लेवल पर रखो, ठीक है। आई लेवल पर रखने का मकसद ये है कि जब आपकी ये चिन डाउन होती है ना, इस तरह नीचे, और आपकी आंखें हल्की हल्की से क्लोज होती हैं, तो ये आपके जिस्म को ना रिलैक्सेशन वाली स्टेट में ले जाता है ऐसे। लेकिन अगर आप आंखें खोलोगे और सही ऊपर देखोगे ना, अपनी चिन के ऊपर करो, 10 सेकंड के लिए प्रॉबिंग हमेशा करो, पूरी आंखें खोलो, थोड़ा सा वेकनेस फील होती है करने के बाद, आपके जिस्म का अलर्टनेस बढ़ जाता है। चीज़ को इधर रख के तो नहीं कर सकते, ये इतना ऊपर तो नहीं रख के कर सकते हैं, तो हमें हर चीज़ को कम से कम अपनी आई लेवल पर रखेंगे, ताकि हमारी चीज़ नीचे ना, और हमारा प्रोटोकॉल ये है कि आप कम से कम ना 1 हफ्ते के अंदर 2 घंटे ना आप बाहर गुजारो। बाहर गुजारने का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी ना करो उस दौरान, आप बाहर जाके बेशक अपना वर्क बाहर जाके मारो। वो होता ही है कि आपकी आंखों के अंदर वो जो नेचुरल लाइट पड़ती है ना, वो किसी ना किसी तरीके से आपकी आइज़ की बड़ी हेल्प करती है। अब आपको पता है मैं साइंटिस्ट तो हूँ नहीं, साइंटिस्ट हूँ नहीं ना, मुझे बनने का शौक है। ये प्रोटोकॉल्स मेरी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, इसलिए मैं ये सीखता हूँ। तो आप भी ये समझ लो कि एंड्रयू ह्यूबर ने मुझे से मैंने ये सीखा है कि अगर आप बाहर बैठ के बेशक लैपटॉप भी इस्तेमाल करोगे, आपकी आंखों के अंदर जो लाइट्स जा रही होंगी ना, वो आपकी आई साइड के लिए बेनिफिट होंगे। बेनिफिट जो आपका एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो ये है कि 1 हफ्ते तक ना, 1 हफ्ते के अंदर एक दफ़ा ना कम से कम थोड़ी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे आप ना किलोमीटर्स तक देख सको आगे। मतलब आप आगे देखो ना, तो वो आगे आपको किलोमीटर्स तक नज़र आ रहा हो, वो इतना आगे, इतना आगे, इतना आगे। ऐसी जगह पे कभी आप एक दफ़ा खड़े हो, हफ्ते में एक दफ़ा, ये आपके ना दिमाग को भी खुला कर देगा, आपकी आइज़ के लिए बहुत अच्छी होगी देखना। और आपस में मूड मूड भी इतना फ्रेश कर देते ना ये, क्योंकि आप कितना आगे देखो ना। वो चलते हैं अपने आखिरी प्रोटोकॉल पे, जो कि मैंने कहा है मेरा फेवरेट है। इसके पहले मैं इस प्रोटोकॉल के थोड़ा ना बैकग्राउंड देता हूँ। पबजी खेलते खेलते ना, ये जो मेरी एक आंख है ना, राइट वाली, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो ये थोड़ी छोटी है लेफ्ट के मुकाबले। ये असली में ऐसा नहीं था, ये जो आई है ना, ये वाली, ये मेरी ज़रा वीक है, ये ज़रा
ओवर इस्तेमाल हो के ना, ओवर इस्तेमाल हो लोग, इसकी तरह साइज डिक्रीज़ हो गया इस वाली के मुकाबले, लेफ़्ट के मुकाबले। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली जो आई है ना, इसकी तरह आई साइड वीक है, इसकी आई साइड ठीक है। इस वाली आई को मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट, क्लोज एंड फार करना आपने ये है कि आपने अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रखना है, एक पेन पकड़ना है, ठीक है, या पेंसिल जो भी चीज़ है पकड़ना है, और उसको पहले अपने करीब लेके आना है और फिर उसको दूर लेके जाना है। करीब, दूर, करीब, दूर। ये ध्यान रखना है कि आपको दोनों आंखों में एक जितना ही करना है, ठीक है। ताकि आपकी करीब, दूर, करीब, दूर। अब हमारे 3 प्रोटोकॉल तो हो चुके हैं, लेकिन आपको आइज के साथ साथ ना, एक सेकेंड, आइज के साथ साथ ना आपको मेंटल क्लियरनेस भी चाहिए होती है। अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग में भी क्लियरनेस चाहिए। तो वो दिमाग में क्लियरनेस आपको आएगी मेडिटेट करके। मैं हर वीडियो बनाने से पहले, हर फोकस काम करने से पहले दिन की शुरुआत में मेडिटेशन से करता हूँ, और मुझे लगता है ये बहुत पावरफुल है। तो ये जो आप मेडिटेशन वाली वीडियो देखो, मैं आपको उधर मिलता हूँ। लव।